लास्ट एपिसोड में आजम अल्फा टेस्ट को निपटा देता है। नेक्स्ट सीन में यूकी सोल्जर से कहती है, लेफ्टिनेंट एंडरसन क्या अंदर सब ठीक है? एल्ड्रिसन कहता है, हमने अपना एक सोल्जर खो दिया है लेकिन सिविलियन सेफ है। थोड़ा परेशान जरूर है लेकिन वो बच निकलेंगे। एक सिविलियन पूछता है, यंग लेडी आपके और आपके फ्रेंड का हालत क्या है? यूकी कहती है, मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वो कहाँ है लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। और मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कहती है, आज 3 एलाइस मारे गए, क्या मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए? और आप कहाँ हैं अंकल? आपने जो भी किया वो काम कर गया। ये चीजें गिर गई और अब तक उठ नहीं पाई। लगता है आपने सांप का सिर काट दिया है। तभी यूकी काफी हैरान होती है और कहती है, अंकल, क्योंकि आजम लड़खड़ाते हुए उसी तरफ आ रहा होता है। यूकी कहता, कोई हमारी मदद करो। तो सिविलियन से भागते हुए कहता, मैंने उसे पकड़ लिया है, लेफ्टिनेंट तैयार रहो। यूकी कहती, अंकल आप कहाँ थे? यहाँ तो अंधेरा हो गया है। और आजम से जाके लिपट के रोने लगती है। विलियम्स कहता है, मिस आराम से रहे, तुम्हारा फ्रेंड अभी बहुत ज्यादा घायल है, उसे कुछ देर बात नहीं करना चाहिए, ठीक है? ऐसा लगता है कि आपने एक जगह पर खून को रोकने में कामयाब रहे लेकिन जख्म फिर से खुल गया है। नौजवान, तुमने बहुत सारा खून खो दिया है लेकिन कुछ ठोस इलाज से भी कुछ ठीक नहीं हो सकता। चलो तुम्हें अंदर ले चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो बंदा आजम को बैंडेज कर रहा होता है और एंडरसन पूछता है, तो वो बहुत दूर छुपा था, है ना? सबकी जान आपकी जान है मास्टर आजीज, आपने बहुत सारे लोगों को बचाया, आपने उसे कैसे ढूंढा? आजम कहता, काश मैंने सबको बचाया होता, सिर्फ कुछ को नहीं। कायर ने लड़ने के लिए अपनी एनर्जी को फैला दिया जबकि वो पीछे बैठकर देख रहा था। वो अपनी बनाई हुई चीज के आंखों से देख रहा था, इसलिए हमें हरा पाया। जब मैंने उसका राज खोल दिया तो वो घबरा गया। उसी समय मुझे उसकी असली जगह का पता चल गई। उसे मारना मुश्किल नहीं था। आप सबने जितना कर सके किया, उसके लिए थैंक्स। और आप सर, आपका नाम अब तक नहीं जान पाया। वो बंदा कहता, विलियम विलियम हेमलॉक। आजम कहता, तो तुम मेरे दोस्त के रिश्तेदार से हो, है ना? विलियम कहता, हाँ। यूकी भी ये सब सुनने होते तभी उसे एक बच्ची पानी का बोतल देता है। यूकी उसे थैंक्स कहती है। विलियम्स आजम से कहता है, तुम्हारे टांगों पे लगा हुआ हमला हड्डी पे नहीं लगी, इसलिए समय के साथ ठीक हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे चेस्ट के नीचे वाले हिस्से को चोट लगी है, घर पहुंचकर इसे चेक करनी पड़ेगा। आजम कहता, आमतौर पर मैं झटके देकर दर्द मिटा देता और मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी खर्च कर दी है। वो बच्ची कहती, अपने दोस्त की चिंता मत करो, हमारे घर के मर्द हमेशा बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, पापा अपना सारा समय उनका ख्याल रखने में बिता देता है, वो एक अमेजिंग डॉक्टर है। दूसरी तरफ केओडी का सीन देखते हैं जहाँ पे ची आ रहा होता है और ये पेटामोस होता है। ची वहाँ पे जाके लैंड करता है, देखता है अंदर ये सब लॉर्ड भी देख रहे होते हैं और लॉर्ड हेवन कहते हैं, क्या तुम लोग देख रहे हो, ये इनक्रेडिबल है, मैंने सब कुछ ढूंढ लिया। केओडी के पूरे समय का सारा डेटा, हर रिकॉर्ड, हर कहानी, हमारे पास इसके बारे में कुछ भी नहीं है। मैं जो महसूस कर रहा था उस पर यकीन नहीं करना चाहता, पर ये सच है, लॉर्ड ची की बॉडी किसी भी चीज से अलग है जो हमने कभी देखा, ये बिल्कुल अनोखा है। और ची आगे की तरफ बढ़ने लगता है। विली विलियम्स कहती है, क्या तुम समझते हो लॉर्ड हेवन, क्या तुम इसे समझा सकते हो? लॉर्ड हेवन कहते हैं, समझाना फेरी टेल को कैसे बताया जा सकता है, शायद मैं कुछ पुराना एग्जाम्पल दिखा सकूं, पर ज्यादातर बात अंदाजा की ही होगी। अचीव पेटामोस के अंदर आने लगता है और रेड हेवन बता रहे होते हैं, ये एक कीमियो और उसकी एनर्जी है। रेड गहरा एनर्जी की लिमिट है और ब्लैक साइड एथर रेल में एक लिमिट जिसके पार एनर्जी नहीं जा सकती। ट्रेनिंग से एक कीमियो अपनी पोटेंशियल बढ़ा सकता है जब तक कि वो अपने लिमिट तक ना पहुंच जाए और सर्कल के अंदर और बढ़ाने की जगह ना बचे। लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे रैंक वाले लोग इस लिमिट तक पहुंच चुके हैं। एथर रेल एक विशाल और अनंत जगह है, पूरी संभावना से भरी। जब कोई कीमियो मरता है तो उसकी एनर्जी इस एरिया में फैल जाती है और धीरे धीरे उसके सभी पहचान मिट जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस एरिया के जरिए जुड़े हुए हैं, ऐसा है जैसे हम सब अपनी अपनी खाली जगह में लटके हैं और एक दूसरे को छू नहीं सकते। अब जब तुम समझ गए हो तो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे डर महसूस करना बिल्कुल सही है। लॉर्ड ची का बॉडी किसी भी एनर्जी लिमिट से बांधा नहीं है, उसकी एनर्जी जो भी जगह रखता है वो खुद एथर रेल्म है। वो उसके थैनाथोस वेसल में वजूद होने का असर है, वो उसके थैनाथोस वेसल में मौजूद होने का असर है, वही उसकी असली पावर है। अनंत संभावनाएं, उसमें मौजूद इलियोस टैलेंट की अपनी एक बड़ी लिमिट है, लेकिन फिर भी एक लिमिट
लिमिट है। फिर भी जैसे ही उसने थेनाथोस की एनर्जी जाहिर किया, हम सब ने उसे महसूस किया। वो वॉइड के माध्यम से बहा और पृथ्वी के हर किमियों तक पहुंचा। जितना डरावना लगता है कि उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं है, उतना ही नुकसान यह है कि वो इस एनर्जी से इलियोस की पावर को बढ़ा नहीं सकता। वो इसे सिर्फ अपनी बॉडी के स्किल में ही डाल सकता है। ये एनर्जी सिर्फ एक टैलेंट से जुड़ी है जो अब उसके पास नहीं है। ये ऐसा है जैसे सारे गोला तो है लेकिन आग लगाने वाला बंदूक नहीं। ये तुम्हें पसंद ना आए लेकिन ये हमारी किस्मत है कि उसकी बॉडी हमारे साइड में है। हम हॉर्समैन को देखते हैं जो कहता है, क्या कोई कीमियो बिना बताए मेरे आइलैंड पे आ गया है? तुम रुको, हमारे पास जगह है और मुझे यकीन है कि तुम जानते हो हम कभी नहीं मानते। मैं तुम्हें इस किले के लॉर्ड्स के नाम पर सलाम करता हूँ, तो घुसपैठिए, मुझे अपना नाम बताओ। लॉर्ड हेवन कहता, क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? हवा में एक मौत जैसी शांति है लेकिन उसमें गुस्सा की हल्की झलक है। ये किसी उदासी एनर्जी नहीं है बल्कि लॉर्ड ची की एनर्जी है जो हम सब पर हल्की हल्की टिकी हुई है। समय के साथ वो इसे महारत हासिल कर सकता है और हम सभी लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। फिर भी मुझे उसे ढूंढने से डर नहीं लगता बल्कि उसके दिल में जो कड़वाहट और गुस्सा है वही मुझे डराता है। सॉरी, ये तीनों लॉर्ड पैटामोस में नहीं है और लॉर्ड हेवन कहते हैं। तुम जानते हो इसका अंजाम कहाँ जाएगा? लॉर्ड अकाने अब जब इस पृथ्वी पे हर टैलेंट पे राज करने वाला सिंहासन पर बैठेगा तो ये उसके साथ क्या करेगा? क्या ये हमारे दुश्मन से ज्यादा करेगा या फिर वो हमारे न्याय के हिसाब से चलेगा? दूसरी तरफ आजम का तरफ का देखते हो एल्ट्रिसन कहता है, हाँ सर, हम 5 मिनट में निकलेंगे। और मून के 2 टुकड़े देखते हुए कहता, मून को क्या हुआ? और सभी से कहता, सुनो, काफिला आ रहा है, अब निकलने का समय है। हम ग्रे हाउंड के टीम से बीच रास्ते में मिलेंगे। फाइट की वजह से इस इलाके में बहुत सारा मलबा फैल गया है, ट्रक के लिए रास्ता मुश्किल हो गया है। बस यहीं बैठे रहना सही नहीं होगा। हम उनके तरफ आगे बढ़ेंगे और घर जल्दी पहुंचेंगे। चलो निकलो, आगे बढ़ते हैं। विलियम कहता, क्या तुम खड़े हो सकते हो दोस्त? मुझे पता है तुमने कहा था कि तुम्हारी टांग ठीक है पर सफर लंबा है और रास्ता आसान नहीं। अगर तुम्हें जरूरत हो तो हम आराम कर सकते हैं। आजम कहता, थैंक यू मिस्टर हेमलॉक, लेकिन आप लोग बहुत देर से खुले में हैं, हमें आगे बढ़ना ही होगा। मुझे अपनी छोटी बहन को भी घर पहुंचाना है। एल्डरसन कहता है, कैलीफला, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जो हो गया वो हो गया। मरे हुए दर्द महसूस नहीं करते। वो पहले इस जगह पर मेडिकल इमरजेंसी टीम भेज रहे हैं। हम सबसे अच्छा यही कर सकते हैं कि उनका ध्यान तब तक रखे जब तक टीम नहीं पहुंच जाती। उनका बॉडी बेस पर भेजना होगा। हमें इनके किसी फैमिली के बारे में पता नहीं है लेकिन हम उनकी यादों में हैं। उनकी जिंदगी का सम्मान करेंगे। मुझे पता है आगे रास्ता मुश्किल है लेकिन अपने कदम संभाल के चलो और लगातार आगे बढ़ते रहो। अगर पैर में दर्द है तो खुद को याद दिलाते रहो कि हम 1 घंटे के अंदर सेफ जगह पे पहुंच जाएंगे। चलो चलो। तभी आजम और यूकी को कुछ फील होता है। हम देखते वहाँ पे डॉक्टर हांजो आ जाते हैं और जो कहते हैं, अल्फा तेज मारा गया है। मैं क्रिन टैलेंट के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास पहले से ही कुछ उम्मीदवार है जो इसे संभवतः इस्तेमाल कर सकते हैं। हिसाब टैलेंट भी वो थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन संभव है। अगर आप उन्हें मारने के बारे में अपना फैसला बदल ले तो हमारे पास एक बड़ी ताकत हो सकती है माय लॉर्ड। हम देखते हैं वहाँ पे शैडो भी होता है। एल्डरसन गन को तानते हुए कहता है, रिपोर्ट कर रहा हूँ 2 दुश्मन। मैं दोहराता हूँ 2 दुश्मन। वो कौन है? और टाइटन्स। हिसाब में कहता है, वो शैडो है, लॉर्ड वाल विजार्ड, कैन का लास्ट डिसाइपल। जब तक कोई मिशन ना हो वो खुद को खुले तौर पे नहीं दिखाता और हमारे दुर्भाग्य से वो चांद की रोशनी में जहाँ उसका ब्लड टैलेंट अपनी पूरी ताकत पर होता है। मैंने उसे आखिरी फाइट के बाद नहीं देखा है। उस आदमी ने कई गॉड टीयर को मार डाला है। उससे भी बड़ा नाम माना जाता है। वो मुझसे भी पुराना है। उसमें से एक गॉड टीयर जिसने उसे मारा था वो मेरे पुराने मास्टर थे, चौथे लॉर्ड सबीटो हार्ट स्नो लेपर्ड, प्रिंस यूकी के फादर। इसे यूकी के पसीने छूटने लगता और हिसाब में कहता है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि ये फाइट कितनी गंभीर होगी। ज्यादा आत्मविश्वास तुम्हारी जान ले सकती है। वो सब कुछ जानता है जो मैं कर सकता हूँ। अब मुझसे पर्सनली दुश्मनी होने की वजह से वो पहले तुम पे हमला कर सकता है। यूकी कहती, वो उसने मेरे फादर को मार दिया। हिसाब में कहता, हाँ, हम उसे नहीं छोड़ सकते। हमें खड़े होकर लड़ना होगा। याद रखो, जैसा मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जब तुम फाइट में शामिल हो। यही मेरे टैलेंट का काम करता है। अगर तुम डरोगे मेरी बच्ची तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी
तुम्हारी फाइट करने की एबिलिटी सीमित होगी। आजम कहता सभी लोग अंदर जाओ और अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता अभी। आजम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगता और यूकी कहती अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। शैडो कहता आजम अजीज क्यूब में सबसे छोटा, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मेरा ध्यान बाद में तुम्हारे ऊपर होगा प्रिंसेस। मुझे तुम्हारे फादर के टैलेंट को उसके बिना पृथ्वी पे घूमते देखना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा भाई इलियोस वेसल हमारे लिए खतरा बन रहा है। वो बहुत शांत हो रहा है, मैं उसे बिगाड़ दूंगा उसके साथियों को मारकर। बहुत आसान मकसद है, लेकिन किरिन परफेक्ट है, वही जिसके साथ उसकी आत्मा जुड़ी है। एल्ड्रिसन कहता कितना है यहाँ, मैं 2 देख सकता हूँ, लेकिन हो सकता है और भी हो। ये बहुत ज्यादा है, क्यों हम डैम इट, उसके पास कोई चांस नहीं है। अगर इस शैडो ने पहले के गॉड टियर को मारा है तो एक अकेला घायल सोल्जर हमें कितना बचा सकता है। कैलिफोला कहती है मुझे लगता है कि वो इतना ही समझता है जितना हम, वो हमें भागने का मौका दे रहा होगा। एल्ड्रिसन कहता हमें पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश कर सकते हैं, ये हमारी मदद की दिशा से अलग है, लेकिन शैडो के पास कोई भी ना होने से कहीं बेहतर है। बच्चे को पकड़ो, अपनी पीठ पे रखो, अब हम और धीरे नहीं हो सकते। अगर मैं सही हूँ तो वो वही दुश्मन है जिसे किसी ने भी नहीं देखा। अगर वो सामने आया है तो उसका इरादा यहाँ मौजूद हर किसी को मारने का है। वो बच्ची चिल्लाती अंकल ल्यूइस हमें बचाओ। आजम कहता किरिन, तभी उसके बॉडी से ऐस लिपट जाता है और उसके रूम के अंदर कर देता है। हम देखते हैं वहाँ पे ल्यूइस आ जाता है, जिससे शैडो कहता है लगता है मैंने गलत अंदाजा लगाया, मुझे लगा था कि तुम दोनों और भी लंबे समय तक दूर रहोगे। शायद तुम ये महसूस कर सकते हो कि क्या होने वाला है। आखिरकार तुम सबसे ज्यादा मौत के करीब हो। क्या मुझे हाइट यूजर का भी उम्मीद रखना चाहिए या सिर्फ तुम ही हो लॉर्ड हेमलॉक? और हेमलॉक का क्रिएचर उस पूरी बिल्डिंग को ही निगल जाता है। आजम कहता नहीं ल्यूइस भाई तुम क्या कर रहे हो, मुझे बाहर निकालो, मुझे तुम्हारे साथ लड़ने दो ल्यूइस। और हम देखते वो भी उस बिल्डिंग को देखता है, जिससे वो हैरान होकर अपने मन में कहता है आलिया विलियम तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। विलियम कहता माय लॉर्ड, और आलिया कहती है अंकल ल्यूइस। ल्यूइस नीचे उतरता है और शैडो कहता तुम वेलकम के लायक हो, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लॉर्ड हेमलॉक तुम ठीक समय पे पहुंच गए, या ये मेरी तरफ से देरी है। एंगाई में कि तुम सही समय पर इस जगह को सेव करने में असफल रहे, या जानबूझकर किया गया था। तुमने उसे आते हुए महसूस किया होगा है ना। मैं इस विश्वासघात के लिए तुम्हारा दूसरा हाथ भी ले लूंगा। मैं हमेशा जानता था कि तुम में की भाइयों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। तुम हमेशा मुझे चुनौती देने के लिए कुछ न कुछ प्लान बनाते हो। तुम्हारी जिद मेरे लिए कांटे जैसी है, लेकिन तुम जो नुकसान पहुंचाते हो वो तुम पर ज्यादा होता है, हम पर नहीं। तुम जानते हो कि तुम्हारा टैलेंट हमारे प्लान के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन हम इसे जल्द ही तुमसे ले लेंगे। हर देरी जो तुम करते हो उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि अगर मैं तुम्हारे शरारतों से तंग हो गया तो तुम क्या खो दोगे। एंजाइम की कहता मैं वही करूंगा जैसा आप कहते हैं, लेकिन ये जान लीजिए मैं कभी भी आपके सामने झुकूंगा नहीं विजार्ड। मैंने अपनी सील काफी समय तक खुली रखी ताकि आप आ सको लड़के, इससे मेरा हाथ चला गया, लेकिन इन्हें बचाने के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े उसका कीमत चुकाना ही होगा। एक बार जब मैं इस जगह को ढक दूंगा तुम सच में अकेले होगे, इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे भी किसी को बचाना है। और वो एक बैरियर सा लगा देता है, और ये भी एक ऐसा टैलेंट है जो एक हिस्से को पूरे दुनिया से अलग कर देता है। शैडो कहता आर ये शुरू होता है, अब कोई भी तुम्हारे लिए नहीं आएगा, यही तुम्हारी अंत है। यहाँ तक कि एंजाइमी भी इसे जानता है। मैंने उम्मीद की थी कि मैं केवल क्रीन को ही मार पाऊंगा, बाकी के बिना, लेकिन मुझे संभलना चाहिए। देखो इलियोस की वेसल आप टूटने की लिमिट पर है, उसका करोड़ के ओडी को भी जला देगा, और मैं यही चाहता हूँ। ल्यूस कहता शैडो युद्ध के समय से पहले का ब्लड मोनार्च वो उतना ही खुलकर छुपाता है जितना बोलता है, और सिर्फ तब आता है जब बड़ा बदलाव करना पड़े। तुम अभी ची हाथ से ज्यादा डरते हो जितना पहले लियो थॉमस से डरते थे। ऐसा लगता है जो तुम्हें मार सकता है। तुम खुद को इतना ऊंचा समझते हो कि अगर तुम गिर गए तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन भी तबाह हो जाएगा। ये जानकर लॉर्ड ग्रिम्सन के हाथों तुम्हारे हार की बातें तुम्हें पूरी तरह तोड़ देना चाहिए। जैसा मैंने सुना है उसने तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। हम एक दिन पहले का देखते हैं और कागुया कहता है ये सब कितना समय में खत्म होगा, लोग थक रहे हैं, बाकी बच्चे लोग उतने ही। जब तक आप तैयार ना हो हम आगे नहीं बढ़ सकते माय लॉर्ड। तभी ब्लड में हलचल होने लगता है, उससे कोई बाहर आ
रहा होता है। कागुया कहता है, ओ क्या समय आ गया है, लगता है आपकी पावर और आपकी जवानी लौट आई है माय लॉर्ड। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि लोग आपके तरीके से इतने खुश क्यों नहीं हैं। आखिरकार इसमें आपके लगभग आधे सोल्जर का खून बहा है। शैडो कहता, और फिर भी ये अभी काफी नहीं है कागुया। उन्होंने लॉर्ड थेनाथोस की प्रथाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सच में उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका ब्लड उनसे कहीं ज्यादा महान कामों के लिए लिया गया है। और जन्म में शैडो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता और कहता है, क्रीन को मारना पर्सनल है। आखिरी यूजर ने मुझे धोखा दिया। वो प्यार की वजह से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकी, जो वो लॉर्ड अबूजा के लिए महसूस करती थी। उसका मेरे प्लान में कई काम नहीं किया था। ग्रिम्सन सिर्फ टेम्पररी बाधा था। उसका बलिदान लगभग भुला दिया गया है। मेरी पावर बढ़ रही है। मेरी इमोर्टैलिटी मुझे अभी वापस नहीं मिली है, लेकिन मुझे तुम में से किसी को भी खत्म करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो लॉर्ड हेमलॉक आगे आओ। मैंने सुना है कि तुम्हारी कोई विरासत नहीं है। आजम कहता, लुईस ऐसा मत करो। एक पल के लिए ल्यूस खामोश होता, जिससे शैडो उसे देखने लगता है। तभी ल्यूस के बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है और वो कहता है, तुमने मुझे गलत समझा है रैंक 0। ये सच है कि मेरा अपना कोई विरासत नहीं है, लेकिन ये बात मुझे मौत के साथ नाचने से रोक नहीं सकती। देखो, तुम्हारे खिलाफ जिंदा रहना कभी मेरा मकसद नहीं था। असल में ये जरूरी भी नहीं है। इस लेवल का विनाश और तुम्हारी एनर्जी की पहचान हो जाने के साथ एक गॉड टियर जल्द ही आ जाएगा। मुझे बस तुम्हें तब तक रोकना है जब तक सूरज नहीं उगता। लॉर्ड ग्रिम्सन के हाथों तुम्हारी हार में तुम्हारी कमजोरियां सबके सामने आ गई है। सूरज की रोशनी तुम्हें कमजोर करती है। अगर मैं तुम्हारी असली पावर निकाल लूं और तब तक रोक सकूं, तो तुम लॉर्ड्स के खिलाफ फिर से खड़े नहीं हो पाओगे। मैं भले ही ना जीत सकूं, लेकिन तुम मुझे याद रखो वॉल विजार्ड। और चिल्लाता चीचियो नोहा, जिसे जमीन से काफी ज्यादा ऐश निकलने लगता है और वो अपने मन में कहता है, वो ची तक पहुंचने के लिए हमारा शिकार कर रहा है, लेकिन अगर मैं सही करूं तो यूकी, आजम और बाकी लोग जिंदा रहेंगे। ची को और ज्यादा दुख सहने के लिए मजबूर किया नहीं जा सकता। फादर्स, मुझे आखिरी बार अपनी पावर उधार दो। मैं जल्द ही आप सबके पास आऊंगा। और हम ल्यूस के पीछे उसके सारे फैमिली मेंबर को देखते जो कभी इस टैलेंट को यूज किया होता है। हम देखते वो ऐश काफी सारे बीच में बदलने लगता है। शैडो भी कहता है, डॉक्टर हांजो, एंजाइमिकी, सेफ जगह पर जाओ। हम शैडो के सामने काफी बड़े बड़े बीस्ट को देखते हैं जो ऐसे बना होता है, और साथ ही कुछ छोटे को भी। शैडो कहता, ऐश ऑफ द गॉड ने मुझे चुनौती दी है। ल्यूस एक घोड़े पे एरो लेके तैयार रहता है। शैडो भी अपने ब्लड टैलेंट को यूज करते हुए कहता है, लॉर्ड हेमलॉक, मैं तुम्हारा खेल खेलूंगा। जैसा कि तुम पहले सबसे बड़े कार्ड से शुरू करते हो, मुझे भी जवाब देने की इजाजत दे। हेटानेल, समन, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त ब्लड लाया हूँ। और शैडो भी ब्लड से काफी सारे मॉन्स्टर को बना लेता है और कहता है, ब्लड और ऐश के टकराव, और इसके जरिए मैं पृथ्वी से एक और फैमिली विरासत को मिटा दूंगा। तुम बहादुरी से लड़ सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा। तुम्हारी एक ही उम्मीद है, यंग लॉर्ड हेमलॉक, झुक जाना। मेरे साथ आओ, लॉर्ड थेनाथोस की सेवा करो और अपने फैमिली की मौजूदगी आने वाले मेंबर तक सेव करो। अपने नाम को राख की तरह इतिहास में खोने मत दो। ल्यूइस कहता, बातें करना बंद करो और फाइट करो। शैडो कहता, तो फिर इसे अपने तरीके से करो। और उन दोनों को मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं। साथ ही ल्यूइस भी अपने एरो से अटैक करता है, जिसे शैडो अपने शॉट से रिफ्लेक्ट कर देता है। शैडो कहता है, यहीं पर एसन फादर का शासन समाप्त होता है। और वो दोनों को मॉन्स्टर आपस में लड़ रहे होते हैं, साथ ही वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं।